ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬೋರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಕೊಟ್ರೆ ಬೋರಿಲ್ ರೀಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು पानी सॉलिड को क्या बोलता है? आइस बोलता है ना. जो पानी फ्रीज होता है आइस होता है ना, ये पानी है. एक पानी क्या है? हमको पीने का, जानवर को लेने का, खाना उगाने का, है ना. और एक पानी गैस में क्या है? एक वेपर बोलता है ना. सो क्या है? पानी का भी 3 मोड्स होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना. ऐसा भी होता है. अभी देखो दुनिया, अभी जो हमारा अर्थ जो है ना, अभी हमारा जो अर्थ जो है, अर्थ को क्यों सबसे स्पेशल है? क्योंकि अर्थ में वाटर है ना. और अर्थ में वाटर कितना है बोले तो अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट and it has major oceans and seas, है ना. समुद्र बहुत है ना. जो समुद्र का पानी आपको पी सकता है? क्यों? बहुत खाना होता है, केमिकल होता है, गंदा भी होता है ना. अगर हमको पानी अभी हम लोग पानी कहाँ से पी रहा है? जमीन से निकल के पी रहा है ना. बोरवेल तरह से पी रहा है ना. ऐसा है. अभी 97% पीने का नहीं है समुद्र पानी. 97% हमको क्या है? सिर्फ 3% है. वो भी 3% भी कहाँ है? जैसे कि जमीन के नीचे 1% है. देखो तो ये ना ज्यादा कहाँ पे है? हमको हमारा तालाब, डैम और पानी बहुत लगता है. और एक क्या है? जैसे कि हमारा हिमालय ग्लेशियर में नॉर्थ पोल, साउथ पोल ग्लेशियर होता है ना. आजकल क्या है? गर्मी बढ़ रहा है तो बर्फ जल्दी पिघल रहा है. इसमें क्या है? पानी ज्यादा आ रहा है. और आपने न्यूज में भी सुना होगा, दिल्ली में देखो बारिश आ गया, पानी इतना तक आ रहा है. पंजाब का कितना खेती नुकसान हो गया है. इसी तरह से पानी का मिसमैनेजमेंट बहुत हो रहा है ना. ऐसा है क्या? अभी देखो पानी जो है खत्म होने का नहीं है. पानी जो हमेशा क्या है? एक वाटर साइकिल होता है ना. वाटर साइकिल होता है. वाटर साइकिल होके फिर क्या है? फ्रेश वाटर कम हो रहा है, बाकी सब क्या है? दौड़ के समुद्र में जा रहा है. अगर समुद्र में जा गया तो पीने का लायक नहीं होता है और खेती को भी यूज नहीं होता है ना. फिर क्यों वेस्ट करना, है ना. इसलिए अभी देखो हमको अभी पानी घर में भी बहुत यूज करता है. कहाँ पे यूज करता है? कपड़े धोने का यूज करता है, बर्तन धोने का,
चेहरा धोने का, पीने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। खाना नहीं खाएगा तो 20 दिन तक बैठ सकता है, एक दिन, लेकिन पानी नहीं पिएगा तो एक दिन भी नहीं बैठ सकता है। इतना इंपॉर्टेंस है। You should report if there's any leaks on water, है ना? अभी देखो, हम पानी कहाँ पे सुबह से वेस्ट कर रहे हैं। When you brush in the morning, पानी ऐसा छोड़ के रखता है कि पूरा चला जाता है ना, इसलिए पानी यूज नहीं है तो पानी बंद करके रखना। जो ब्रश करता है ना, आप लोग तो हमेशा स्कूल में जाते समय क्लीननेस होता है ना, क्लीननेस होने के बात करना है, मुंह धोना है ना, कपड़ा अच्छा साफ पहना है ना। अभी देखो, अभी ऐसा है, अभी पानी जो है रिसाइकल भी करना है ना। हमको ना पहले क्या है, पानी में हमको 3R फॉलो करना है। एक क्या है, रिड्यूस, पानी जितना करता है, जितना कम कर सकता है तो करो, रिड्यूस। सेकंड क्या है, रीयूज, उसे यूज करना है ना। जैसे कि अभी हाथ धो लिया तो पानी जो है वो फिर पौधों को भी लगा सकता है, अगर साबुन नहीं है, कुछ नहीं है तो, है ना, ऐसा भी कर सकता है। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमको पानी को रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि हमें कभी कभी क्या है, पानी तो फ्री है करके कहाँ पे मिल जाएगा करके ऐसा सोचता है ना। अभी आजकल पानी क्या है, बेचने लगा है, वाटर बॉटल में 10-10 रुपए में, है ना। अगर हम लोग पानी को ऐसा के एनवायरनमेंट को ऐसा गलती पे ऐसा रखेगा तो बाद में हमको क्या लेना पड़ेगा, पॉकेट में ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अभी जो दिल्ली में देखो कितना AQI कितना है, 480 तक जाता है। अभी मेन क्या है, अभी हम ये सोचे कल, yesterday I was thinking about it, what students should do, right? I think what you can do is here the 3 things. First is that पानी का अवेयरनेस करने के लिए एक एक्शन चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। जैसे कि स्कूल्स में कंपटीशन करो, जैसे कि पानी बचाने के लिए ड्राइंग कैसे करना है, पानी कहाँ में टफ होता है, ऐसा आर्ट का ऐसा एक कर सकता है। और सेकंड क्या है, जैसे कि स्कूल में ड्रामा होता है ना, जैसे यहाँ पे हुनगुन का स्कूल है, मंगुर का स्कूल है, जैसे कि अभी कभी कभी ड्रामा का कॉन्टेस्ट होता है। कॉन्टेस्ट में हमारा हुनगुन का स्कूल पानी के लिए ड्रामा करेगा। जैसे पानी नहीं मिलने में आदमी कैसे बैठता है, पानी नहीं है तो क्या है, हेल्थ भी बहुत खराब होता है। पानी मिलेगा तो पानी क्या बोलते हैं, इफ यू गेट डर्टी वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, देन यू विल फील सिक, बीमारी भी हो सकता है ना, ऐसा है। और थर्ड मेन क्या है, तुम्हारा अपना, अभी आप लोग तो स्कूल में आता है, यहाँ पे पढ़ता है, घर में जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अभी आपने सुना है, जैसे कि पानी का बचाव करो, पानी सेव वाटर, कंजर्व वाटर, सेव लाइफ, ये जो है स्कूल में भी करना है और बाकी घर में जाके अपना गांव में भी बोलना है, पानी का संरक्षण, वाटर सेव करना है। हम मुझे स्कूल में भी ऐसा पढ़ता है, गांव में भी करना है, क्योंकि पानी बचाने के लिए एक आदमी और हमारा एक NGO जैसा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, सबको मिलकर चलना पड़ता है ना। एक पानी जो है सेव करने का बोले तो सिर्फ आज ये सोच के फिर कल भूल नहीं जाना है, ये अपने मन में हमेशा रहना है। पानी, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, है ना। इसलिए क्या है, अपना जब भी पानी यूज करता है थोड़ा सोच समझ के यूज करो, और जहाँ पे वेस्ट हो रहा है और पानी लीक हो रहा है, टैंक ओवरफ्लो हो रहा है ना, वहाँ पे बताने का ये करो, ट्राई करो, है ना। मेन अभी आज तो मैं इतना ही बोलूंगा। अभी मैं यहाँ पे हमारा एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएगा, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है बॉम्बे से अवार्ड विनर ने एक बनाया है ना, वो उसमें इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। हमने कॉलेज में भी 1-2 में दिखाया है, सेंट जोसेफ कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज में भी दिखाया है, और आज हमको यहाँ पे दिखाने का एक मौका मिल रहा है। मैं एक हमारा डॉक्यूमेंट्री हमारे भी ऊपर निर्भर है, मैं आपको दिखाता हूँ और आप ध्यान से देखिए, और वीडियो के बाद में हम लोग 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन है तो हम आंसर करने का ट्राई करेंगे, ओके। फिर डॉक्यूमेंट्री देखिए, देख लीजिए।
तो कभी कभी 10 मिनट भी छोड़ के बंद कर देता है। Chapter 1. Chapter 1 ನಲ್ಲಿ सीड्स बगेरा हमारा जो अभी हमारा डॉक्यूमेंट्री का टाइटल जो है टिबेटन हार्वेस्ट है। हार्वेस्ट के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट है वो सीड चाहिए, है ना। सीड है तो पानी हवा लाइट पूरा मिलेगा तो सीड it will grow, right? So that's how Tibetan Harvest is a documentary which is aimed to inspire and mobilize and connect with people so that they can also be a part of this water movement, so that we can grow together, okay, and make this world a beautiful place. ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ದಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ದು बोरवेल रिचार्ज उसके बारे में जाते हैं। वैसे तो अभी ये जो है अभी यहाँ पे जो बनाया है इसमें सिर्फ 3 मेन है। जैसे कि हमारा उसका पानी कहाँ से आता है, कैचमेंट जो है ना, यहाँ का स्कूल का बिल्डिंग का कैचमेंट है। यहाँ से पानी हमको एक साल में 12 महीने में 4 तरह का बारिश मिलता है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, फिर विंटर का, फिर पोस्ट मानसून का, है ना। सबसे बारिश ज़्यादा 90% कब मिलता है? जून से लेके सितंबर तक। सो मेन जो है साउथ, हमारा कर्नाटक में साउथ वेस्ट मानसून में मोस्ट डोमिनेट है। तो यहाँ पे क्या है, बारिश लास्ट ईयर अभी इस साल तो अप्रोक्सीमेटली वी रिसीव ऑलमोस्ट लाइक 1500 mm वाटर। सो हमारा कैचमेंट कितना है 40 into लास्ट ईयर तो 90 कुछ है। कैलकुलेट किया तो every month or every year we can save as much as 5 to 10 lakh liters। अब यहाँ पे जो है लीटर है हमने जो किया है बहुत सिंपल किया है। जैसे कि 10 by 10 का गड्ढा होता है बोरवेल में, है ना। उसमें क्या है लोकली अवेलेबल मटेरियल, जैसे कि पत्थर, बोल्डर्स, बड़ा पत्थर, फिर उसके ऊपर छोटा पत्थर 40 mm 20 mm। फिर ये पानी जो है स्कूल का है तो हम इसलिए हमने क्या किया वुडन चारकोल भी डाला है ताकि पानी में बैक्टीरिया एट द सेम टाइम बांस भी स्मेल भी नहीं आए, है ना। इसलिए क्या है पानी जो आता है वहां में डाले जाके अंडरग्राउंड में जाता है, फिर बाद में हमको क्या है बारिश खत्म होने से वापस रहता है। ओके, थैंक यू। ಆಯ್ತಾ? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಳಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸುತ್ತಲೂ 10 by 10 ಇದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಆ ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗಿ ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತದೆ। अभी बुद्धिज्म बोलो या कल्चर का जो डिसिप्लिन है उनके है, सभी हम लोग जो लर्निंग जितना है वो सभी इंडिया से आया हुआ, जो नालंदा से आया हुआ है। जानते होगा यहाँ के एक टाइम था का एक टाइम जैसे कि 4 5 6 जो क्या बोलते हैं सेंचुरी में 6 centuries और 4 centuries हम कर्नाटक में, इसी नॉर्थ कर्नाटक में 4 5
पहले बुद्धिस्ट का टेम्पल जो प्रैक्टिशनर का हम लोग हिस्टोरिकली आर्कोलॉजिकली प्रूफ हो रहा है जगह बहुत है। जैसे कि सिरसी के सामने भी है, गद्दाक के साथ पे है यहाँ इतने छोटे जगह पे भी 4-5 है। अगर दुनिया देखेगा तो जहाँ जहाँ है, इसीलिए इसके मतलब ये है क्योंकि इंडिया ओरिजिनली जो मतलब ये कहना चाहते हैं कि बुद्धिज्म में एकदम कल्चर जो है एम्पायर हुआ है। ये नहीं बोलता कि धर्म वही है, बहुत नहीं बोल रहा, लेकिन कल्चर उससे एम्पायर हुआ है, इसीलिए उसको प्रिजर्वेशन करना। इसीलिए ये हम लोग ये स्कूल को हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हो, क्योंकि अगर इस 4 शब्द के तरफ से कुछ छोटे बच्चों के लिए कुछ सजेशन या डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए ये स्कूल। और ये है दलाई लामा का, इसमें लिखा है, दलाई लामा ने लिखा है वाइज फॉर वाइज लेस। ये है दलाई लामा खुद का बायोग्राफी जैसे है, जो इसके अभी जब से छोटे बच्चे से अभी तक जो अनुभव जो है इसमें सब कुछ लिखा है। इंग्लिश है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पुस्तक था और आज आप स्थापित हुआ, इसीलिए हम बहुत खुश हैं सर को प्रेजेंट करते हैं। हमारे प्यार के तरफ से बच्चों के लिए और आशा रखते हो आप लोग अच्छा से पढ़ें, बाप माँ को थोड़ा रेस्पेक्ट करें, टीचर को रेस्पेक्ट करें। उसके लिए हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हम लोग असल क्या मतलब एक छोटे स्वीट्स खाली मन रखने के लिए स्कूल में रखे हुए हैं और ये सार टीचर्स लोग बांधेगा आप लोग का। और ये बात नहीं कि एकदम पेट भरने की चीज़ नहीं है, लेकिन मन भरने के लिए हम लोग ने थोड़ा यहाँ किया। थैंक्स